बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बरें मज़ेदार हैं। वैसे तो आप कल से सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने की डेट देने जा रहे हैं 17 को, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं कि मुर्शद का पीर पकड़ा गया है। यानी मुर्शद का भी मुर्शद है। मुर्शद आपको पता ना कौन है? अब पिछले दिनों में जो सारा हुआ है, और जनाब जनरल फैज़ साहब को किसने बचाया था, और अब वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसके सारे किरदार इकट्ठे हो रहे हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या कहानी चल रही है, क्या कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही को साफ जवाब किसने दिया कि जो करना है कर लो यार, हमें तंग ना करो, हमारे सर पे ना खेलो। और ख़ान साहब असम्बलियाँ तहलील क्यों करना चाह रहे हैं, उन बेचारों की मजबूरी क्या है? वो जो कल उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप जिसको वो कहते हैं, तो उसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम 17 तारीख को तारीख़ दे देंगे। तो 17 तारीख को तारीख़ देने से पहले परवेज़ इलाही साहब से क्या उन्होंने मशवरा कर लिया है? परवेज़ इलाही साहब पहुँचे थे बड़े घर पे और उनसे मिले, जिनके बारे में जो उनकी अफवाहें चल रही थी कि वो आकर इस परवेज़ इलाही साहब से लाहौर में मिले, और फिर परवेज़ इलाही साहब पहले वहाँ गए थे। असल में परवेज़ इलाही साहब पिंडी गए थे। अच्छा, वो अहम शख्सियत है, मैं क्या नाम लूँ, उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब बड़ा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें। और उनका ख्याल ये था कि वहाँ से जवाब ये मिलेगा कि नहीं नहीं, आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, हम आपके साथ हैं। और परवेज़ इलाही साहब को मौका मिल जाता, फिर किसी दिन वो बैठ कर सुनाते, जैसे अब वो बताते हैं कि बाजवा साहब ने हमें कह दिया था, हालांकि फ़ोन आया था उन्हें उधर से क्या था वो, वापडा हाउस से, जनरल मुजम्मिल साहब वाला, और उन्होंने खेला जनरल बाजवा साहब के सर पे। तो उनका अपना स्टाइल है। तो वो पहुंचे थे इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें कोई हौसला मिलेगा कि असम्बलियाँ ना तोड़े, हम आपके साथ हैं, हम आपको बचा लेंगे, हम आपको मैनेज कराएंगे, नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से भी सारा हमारा। उधर से साफ जवाब मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा भाईजान आप जाएँ, असम्बलियाँ जो कल तोड़नी है आज ही तोड़ दें, हमसे मशवरा ना करें, आपने जो करना है कर लें। तो तंग है बेचारे, परेशान हो गए हैं, तोते उड़ गए हैं। अब उन्हें बचाने वाले सिर्फ वही लोग रह गए हैं, नून लीग वाले और आसिफ जरदारी। उन दोनों के साथ उन्होंने खेलना है कि वो कैसे बचा सकते हैं। खान साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रही। उनका भी ख्याल ये था कि कोई डील हो जाएगी इस बारे में, मैं अपना कोई लुच फ्राई कर लूँगा, मैं कोई माइलेज ले लूँगा, मैं कोई इंसेंटिव ले लूँगा, अपनी बचत करा लूँगा। बचत असल मसला क्या उन्हें, उनका मसला है उनके केसेस। और केसेस जिस स्टेज पर पहुँच गए हैं उनको साफ नज़र आ रहा है उनकी सज़ाएँ। वो तोशा खाना केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और उसकी जो ताज़ा किस्त आ गई है, घड़ियाँ भूल जाएंगे आप, कल से आई हुई है ना किस्त, वो कामरान शाहिद ने जो दी है, अरबों रुपए का गोल्ड और वो सारे गिफ्ट हैं जो यूएई से आए हैं, और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। खान साहब को भी तो पता है, अगर बाकी लोगों को कल पहले से पता था कि ये हो रहा है, खान साहब तक भी बात पहुँच गई थी। 3 अरब से ज़्यादा के गिफ्ट हैं, वैसे तो 6 अरब तक का भी उस पर नंबर आ रहा है। 3 अरब से ज़्यादा के गिफ्ट हैं जो खान साहब ने 3 करोड़ का शो करके और 1.5 करोड़ में ख़रीद लिए। सुभान अल्लाह। मतलब आप देखें, ये वो ईमानदार आदमी है जो हमें दर्स देता था ईमानदारी का, जो हमें बताते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक कैसे करते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के क्या मामला थे। खुलफाए राशिदीन की हमें कहानियाँ सुनाते थे। रियासत मदीना बनाने चले थे, और अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर का तो इस तरह उन्होंने रट्टा लगाया और जहाँ दिल करता है बोल देते हैं। नए आर्मी चीफ़ को मशवरा दे रहे हैं कि आप अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर अमल करें। पता नहीं क्या सोच के करते हैं। उनका ख्याल ये था कि उनकी जो चोरी है, इमरान खान साहब की जो अपनी चोरी है, वो कभी पकड़ी नहीं जाएंगी, एक एक करके सारी आ रही हैं। उनकी अपनी जो बेटी वाला केस है, टैरियान वाला, वो इतना खौफनाक केस है। उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट टू कोर्ट आने हैं, वो अब यहाँ से नहीं जाने, हमारी कोर्ट उनकी कोर्ट से डायरेक्ट मांगेगी, वो वेरिफिकेशन और सबूत और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंड ऑथेंटिक चीज़ सामने आएगी कि वहाँ की कोर्ट में क्या बयान दिए थे, वहाँ से वेरीफाइड आएंगे। खान साहब के पास भागने के लिए, बहाना करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब उनको सिर्फ ये चाहिए कि इतना उधम मचा दें, इतनी गर्द उड़े कि सब कुछ उसमें दब जाए। वो तो इवन ये भी चाहते हैं कि मार्शल लॉ ही लग जाए, एक दफ़ा सारा कुछ डूब जाए और मैं एक विक्टिम बन जाऊं और मैं कहूं कि देखे जी ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया था, इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ ज़्यादती हो गई है और सब कुछ मेरे ख़िलाफ़ हुआ। कुछ नहीं होने जा रहा। खान साहब बड़ा स्मूथली, बड़े अच्छे तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ आ गई हुई है। इमरान खान उनको, आसिफ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को कि आपको कैसे टैकल करना है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है। आपका जो ख्वाहिश थी ना कि मेरे साथ आ जाए, अभी भी धमकियां क्या दे रहे हैं,
एक तरफ तो उनको कहते हैं मुझे इलेक्शन दे दे, दूसरी तरफ उन्हें कहते हैं जब मुल्क डूब रहा होगा तो कोई इदारा नहीं बचेगा। धमकी दे रहे हैं कि कोई इदारा जजीरे पे नहीं है, सब डूबेंगे। खान साहब, डूबने वाले सबसे पहले आप हैं और आपकी कश्ती से लोगों ने छलांगे लगानी है। ये चंद दिनों की बात है। या आपने जब जो 17 तारीख का वो एक ड्रामा किया कि 17 दिसंबर को मैं अनाउंस करूँगा, यार आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अगर कि कौमी असम्बली से हम इस्तीफे दे देंगे, सूबाई असम्बली हम तहलील कर देंगे, अगर आपके पास सारी अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ मुकम्मल हो गया तो अनाउंस कर दें, आज ही बता देते कि हम कल या आज ही गवर्नर को एडवाइस भिजवाएं और असम्बली तहलील करवा दें। इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं खान साहब? इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि पंजाब में उनकी अपोजिशन यानी नून लीग कोई तहरीक अदम एतमाद जमा करा दे और मामला लटक जाए और उनकी वो फेस सेविंग उनको मिल जाए, या वो इतना उधम मच जाए, असम्बलियाँ टूटें, शोर मचे, इलेक्शन होने ना हो, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो, खान साहब को किसी तरह भागने का मौका मिल जाए। प्रेशराइज वो इदारे को, फ़ौज को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं। और वो जो उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं ना कि कुछ नहीं बचेगा, और साथ ही बैकडोर डिप्लोमेसी, तरले मिलते हैं कि किसी तरह मुझे मिल लें, मुझसे रब्ता कर लें। सदर आरिफ अलवी भी कल आ रहे हैं, बल्कि आज आएंगे, वो लाहौर आएंगे और उन्होंने परवेज़ इलाही से मिलना है। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि परवेज़ इलाही को वो कन्विंस करेंगे कि आप असम्बली तोड़ दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बताना है कि भाईजान सिस्टम चलाना है, आगे लेके जाना है। ये टूटा तो फिर आपके साथ क्या होगा, जो उन्हें पहले भी पता है क्या होगा। और वो क्यों करेंगे? उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने 100 अरब रुपया गुजरात में खर्च करना है, और जो दीगर 35 हल्कों की वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो जो 35 पंक्चर लगे थे, वो नंबर वाला ये अब आएगा, इस दफ़ा आएगा वो। तो वो परवेज़ इलाही साहब उसकी प्लानिंग करें। इमरान खान को उन्होंने कहाँ लिफ्ट करानी है? इमरान खान साहब को तो उन्होंने कई दिन मिलना नहीं है। खान साहब ढूंढते फिरेंगे, परवेज़ इलाही ने उन्हें मिलना नहीं है। अच्छा, फिर अब तो वैसे ही मसले हैं, कोई हफ्ते 10 दिन के लिए तो वो क्वारंटीन भी हो जाता है बंदा, उस चक्कर में भी हो जाएगा। तो खान साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन की पीक पर है कि जी मैं 17 को ही अनाउंस कर दूंगा। 17 को कुछ भी नहीं होना, एक ऐसी डेट देंगे वो जो डेट कभी भी नहीं आएगी। चूँकि 17 को लिबर्टी में एक शो है ना, जहाँ पे वो रैली होगी, लोग जमा होंगे, एक बड़ी सारी स्क्रीन पे खान साहब का खिताब आएगा, तो वहाँ पे उन्होंने एक डेट देनी है। वैसे तो कल से मीडिया चला रहा है कि 23 दिसंबर की वो डेट दे देंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो डेट ही कोई फरवरी तक की दे दें। उसके बाद फिर वो आ जाएगा, अपना रमज़ान का महीना है, फिर बजट आने वाला होगा, तो करते कराते ये बात वही अक्टूबर तक चली जानी है। खान साहब को कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन मज़ेदार काम ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के जो कैरेक्टर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और वो कौन है? बाजवा साहब, मतलब फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तो इन्हीं के दौर में हुई ना, और साकिब निसार साहब और जनरल फैज़ साहब। जनरल फैज़ साहब से मुलाकात की है कमर जावेद बाजवा साहब ने, और दूसरी मुलाकात उनकी हुई है साकिब निसार साहब से। अच्छा, अब ये वो सारे कैरेक्टर हैं, शायद वो असेस कर रहे होंगे कि क्या हीट बन सकती है, इसको अपने आप को कैसे बचाना है, जो इदारा न्यूट्रल हो गया वो उस पर क्या एक्शन ले रहा है, मौजूदा हुकूमत और नवाज़ शरीफ की वापसी की सूरत में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सब से बचने के लिए वो अपने सलाह मशवरे कर रहे हैं। अच्छा, और फैज़ साहब को बचाया किसने था? वो भी जनरल बाजवा साहब ने था। अब बाज़ ज़रा ये खबर देते हैं कि 27 को, 27 नवंबर को उन्होंने बड़ा मतलब एग्रेसिव से मोड में उन्हें कहा कि आप फौरी तौर पे करें, रिज़ाइन करें, और मैं खुद ही उसका वो कर देता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ आपका रेजिग्नेशन, वरना अगले सेटअप में आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाएगी। तो वो कार्रवाई से जिन्हें बचाया है, जिसने बचाया है फैज़ साहब को, वो जनरल बाजवा ही थे। तो वो सब पर मेहरबानियाँ कर रहे थे, इमरान खान साहब पर वो कर रहे थे, जो है परवेज़ इलाही साहब पर वो मेहरबानियाँ कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद पर वो मेहरबानियाँ कर रहे थे। आम पब्लिक के लिए इंप्रेशन ये था कि जनरल बाजवा तो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, वो तो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे, और जनरल फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इमरान खान साहब बढ़ के मारते थे कि मुझे सिस्टम में से खबरें मिल रही हैं, मुझे इदारों में से, मुझे एजेंसीज़ में, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ तो एजेंसीज से मुझे खबरें मिलती हैं। वो सारा मिल मिला के काम हो रहा था। और चूँकि अगर कोई कार्रवाई होती, आप ये सोचें कि अगर कोई कार्रवाई होती बाद में फैज़ साहब के ख़िलाफ़, तो फैज़ साहब ने क्या कहना था? बॉस ने कहा था, और बॉस कौन थे? तो बॉस ने उनको रेस्क्यू करा दिया और वो निकल गया है। लेकिन सिस्टम के यह है कि आज भी वो आराम से खेल रहे हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है उनके ख़िलाफ़ करने के लिए। लेकिन हालात इस तरह के बता रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ की वापसी जल्द जो कि मुतवक्के है वो आ जाएंगे, और उन्होंने जिस तरह से स्टांस लिया है ये एक्सटेंशन ना देने पर और नए आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से, तो वो उन किरदारों को जो प्रोजेक्ट इमरान खान
का मेन कैरेक्टर्स रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो उससे बचने के लिए सब मिलजुल के सलाह मशवरे कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार ख़बर वो थी कि मुर्शिद का पीर पकड़ा गया है। तो मुर्शिद जो करते थे काला जादू और तावीज़ धागे और टोने सारी चीज़ें, वो अपना हल्का फुल्का सा तो चलाते थे, लेकिन असल में उनके भी एक मुर्शिद थे, उनके एक बड़े पीर साहब थे, वो पकड़े गए हैं। उनकी डीब्रीफिंग भी हो गई और वो सारी तफसीलात आ गई हैं सामने कि वो किस किस पर काला जादू कर रहे थे। मुर्शिद ने भी किसी को नहीं छोड़ा हुआ था, हर एक पे काला जादू करवा रहे थे मुर्शिद। तो एक तरफ घड़ियाँ बिक रही थी, दूसरी तरफ काले जादू हो रहे थे। तो वो मुर्शिद के जो असल मोक्कलों के मालिक थे वो पकड़े गए। यही वजह है कि कुछ अरसे से, पिछले कुछ अरसे में मुर्शिद फेल हो गए, उनके सारे मोक्कल भी गायब हो गए। उसकी वजह ये थी कि मुर्शिद के जो असल मुर्शिद थे, जो असल मोक्कलों को चलाने वाले थे, जो असल पीर साहब थे, वो पकड़े गए और उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी चल रहे हैं उनके मामलात। तो उस वजह से मुर्शिद भी रह गए, फिर बुज़दारों की भी छुट्टी हो गई, फिर बड़े बुज़दार भी छुट्टी हो गई और सारा प्रोजेक्ट जो है वो धड़ाम से नीचे आ गया, जो प्रोजेक्ट इमरान खान था। और उसके किरदार अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। देखना यह है कि क्या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई स्टेप्स ले सकती है इनके ख़िलाफ़, उन किरदारों के ख़िलाफ़, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ ना हों। मौजूदा जो फ़ौज है उसने तो मौजूदा फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर अनाउंस कर दिया कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अपना काम करें। जैसे मैंने बताया ना कि परवेज़ इलाही साहब को भी जवाब मिल गया कि भाईजान अपनी मर्ज़ी करें, हम हमारे सर पे, हमारे कंधे पे बंदूक रख के ना चलाएं। आपने फिर लोगों को पता नहीं क्या स्टोरी सुनाते फिरना, आप अपनी मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कर लें। तो वो तो न्यूट्रल है। हुकूमत क्या उन पुराने कैरेक्टर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी, उनको कैसे रोकेगी और इकॉनमी के फ्रंट पे क्या करेंगे? ये जो इमरान खान साहब धमकियाँ देते फिर रहे हैं, इकॉनमी के हालात बहरहाल अच्छे नहीं हैं। मैंने कल भी बात की थी कि तनख्वाहों का मसला है, अब पेट्रोल की कीमत का मसला है। पेट्रोल की कीमत आज अनाउंस होनी है, मार्केट के हिसाब से कोई 38 रुपये तक का मार्जिन मिल सकता है, लोगों को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हुकूमत हमें कितना रिलीफ देगी वो आज शाम में पता चलेगा। इसहाक डार साहब बज़ाहिर तो कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं नज़र आ रहे। वो तो कहते हैं हमारे वादे थे, IMF के साथ फ़लाँ था, हमने बजट उस पर टैक्स इतना लेके जाना है, लेकिन आवाम को मरने के लिए नहीं छोड़ना है, मतलब उनको मारना नहीं है अपने हाथ से, उन्हें रिलीफ देना है और ओवरऑल इकॉनमी को संभालने के लिए जहाँ से भी पैसे अरेंज करने हैं उसको करें। ये जो LCs बंद हो रही हैं, चीज़ें नहीं आ रही हैं, मेडिसिन नहीं आ रही हैं और सारे मसाइल होंगे, आवाम को इस मुसीबत से, इन मसाइल से बचाना सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का काम है। इलेक्शन की तैयारी अपनी जगह है, आवाम की रिलीफ के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए कोई काम करेंगे तो इलेक्शन की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। ये सारे कैरेक्टर्स जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं और अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि क्या करना है, जो बचने के भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है सिर्फ एक सूरत में कि हुकूमत इकॉनमी के फ्रंट पे चीज़ों को बेहतर करे, लोगों के लिए मामलात बेहतर करे, बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दे, आम आदमी को रिलीफ दे। वहाँ तक जब रिलीफ पहुँचेगा तभी लोगों का सियासतदानों पे, सियासी जमातों पे ट्रस्ट बहाल होगा और फिर हमारा मुल्क किसी तरक्की के रास्ते पे चल सकता है। शुक्रिया।